सांझी विरासत के परवेज अहमद का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी सपा एमएलसी राजेश यादव राजू ने फोन करके दी जान से मारने की धमकी। राजधानी लखनऊ के नजदीक बाराबंकी जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब राष्ट्रीय सहारा अखबार के पत्रकार और मुशायरा आयोजित कराने वाली सोसाइटी सांझी विरासत के संयोजक परवेज अहमद ने यूट्यूब पर एक वीडियो जारी करके समाजवादी पार्टी के एमएलसी पर उन्हें हत्या करने की धमकी देने का आरोप लगाया। परवेज अहमद ने कहा कि लखनऊ रोड पर स्थित मयूर विहार कॉलोनी में जमीन विवाद में वह अपने मित्र सचिन कठैत की मदद कर रहे हैं। सचिन कठैत वहां भूमि के मालिक हैं। उनके मुताबिक एमएलसी राजेश यादव राजू का भी वहां मकान है और वह मयूर विहार में जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और इसी मामले में एमएलसी ने उन्हें फोन करके जान से मारने की धमकी दी है। परवेज अहमद ने इस मामले में बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। सुनिए क्या कहते हैं परवेज अहमद। आज मैं एक गंभीर मुद्दे पे आपसे बात करने जा रहा हूँ। हो सकता है आज ये मेरा आखिरी वीडियो हो, क्योंकि हो सकता है आज के बाद मेरी हत्या करा दी जाए। क्यों? क्योंकि मुझे बाराबंकी से एक एमएलसी हैं राजेश यादव राजू, जो अपने आप को हनुमान कहते हैं अखिलेश जी का, उन्होंने मुझे बीती रात फ़ोन किया था और कहा कि तुम कल का सूरज नहीं देखोगे, कल तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी, तुमको इतनी गोलियां मारी जाएंगी तो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी लाश नहीं पहचान पाएंगे। अब सवाल उठता है क्यों? ये भी मैं आपको बता दूँ। एक बाराबंकी का टाउन एरिया है बंकी, वहाँ पे एक किसान रहते हैं। 80-82 साल उनकी उम्र है। उनके एक बेटे हैं सचिन कठैत, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। बहुत पढ़े लिखे युवक हैं और मेरे सहयोग से काफ़ी वर्षों से वो मेरे दोस्त हैं। उसकी वजह से मेरा उनसे काफ़ी अच्छा संबंध रहा। सचिन कठैत की एक ज़मीन है शहर के मयूर विहार में, बेशकीमती ज़मीन है। उसके ऊपर ये जो एमएलसी साहब हैं, इन्होंने 17,000 स्क्वायर फीट का कब्जा कर रखा है और बाकी ज़मीन जो उसकी पड़ी हुई है उसके ऊपर भी सचिन कठैत को काबिज नहीं होने दे रहे हैं, जाने नहीं देते हैं। उनके लोग हैं, धमकाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही का मामला है, जब किसान वहाँ अपनी सफाई कराने पहुँचा अपनी ही ज़मीन पे, तो उनके 30-40 लोगों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और हमला बोलने के बाद जो जेसीबी थी वो मशीन तोड़ दी और जेसीबी वाले को मारा पीटा। उसके बाद किसान के कहने पर, तहरीर देने पर, कोतवाली नगर में एमएलसी साहब के सगे साले भूपेंद्र यादव और उनके जो पीएस हैं अंकुर यादव और 2-3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। अब उनको लगता है कि साहब ये मुकदमा दर्ज हुआ, पत्रकार उनका साथ दे रहे हैं, पत्रकार मैं अपनी सीमा के उसमें रह के उनका साथ दे रहा हूँ, तो ये उनको बहुत नागवार गुजरा कि यार आप किसान का साथ कैसे दे रहे हो, मैं अगर कब्जा कहीं करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा, मैं एमएलसी। ठीक है साहब, पत्रकारों की हत्या होती है देश में, बहुत सारे पत्रकार मारे जा चुके हैं। हो सकता है मेरी भी किसी फुटपाथ पे या गली में या सड़क पे चौराहे पे जाते समय हत्या हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल यहाँ 2 हैं। मैं 2 लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। एक जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सीएम साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि आप एक तरफ कहते हैं कि हमारे यहाँ संविधान है, संविधान में बोलने की आज़ादी है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की आज़ादी है और जो भी इस आज़ादी को छीनेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। 0 टॉलरेंस उत्तर प्रदेश में है, गुंडागर्दी किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो साहब आपके सामने सारा मामला है। दूसरा, अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरा आपसे एक सवाल है। मुझे आपकी ज़िंदगी में एक बात बहुत पसंद आई थी, जब आप पारिवारिक मतभेदों के बावजूद जब चुनाव आया और एक बाहुबली नेता थे मुख्तार अंसारी, उनकी पार्टी का आपके पार्टी में विलय हो रहा था, तो आपने बड़ा तगड़ा स्टैंड लिया था कि गुंडों की, माफियाओं की इस पार्टी में जगह नहीं है, ऐसे लोगों को हम अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, भले मेरा नुकसान हो जाए। कुछ उनके 4-5 ज़िले थे जहाँ पे वो मुस्लिम जो है डोमिनेटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे उनका वो था, लेकिन आपने उसका नुकसान और फ़ायदे का परवाह नहीं की थी। ये जो एमएलसी साहब हैं, ये अपने आप को आपका हनुमान बताते हैं, जनरल भाषण देते हैं, तो उसमें कहते हैं कि मैं उनका हनुमान हूँ। माफ़ करिएगा, अगर ऐसे लोग हनुमान हैं तो मुझे हनुमान और राम के पवित्र रिश्ते पर शक होने लगेगा। मुझे संविधान में भरोसा है। मैंने कल एसपी साहब से शिकायत की, एसपी साहब को मैंने एप्लीकेशन दी है,
मैं संविधान पे भरोसा करता रहूँगा। और एक बात एमएलसी साहब से भी कहना चाहता हूँ, आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। आज जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने अपने दोनों छोटे मेरे बच्चे हैं उनको मैंने बुलाया और मैंने उनसे कहा कि हो सकता है तुमको बहुत टफ टाइम देखना पड़ जाए, लेकिन याद रखना सच्चाई के आगे मत झुकना। और ये जो गुंडे हैं ना, जो समाज का कैंसर हैं, और ये जो राजनीतिक गुंडे हैं, इनके सामने कभी भी मत झुकना। चाहे तुम्हें कोई भी अंजाम भुगतना पड़ जाए, देश तुम्हारे साथ खड़ा होगा, देश का संविधान तुम्हारे साथ खड़ा होगा। अच्छा।